उसने कहा फाइंड रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए का मतलब होता है ए क्रॉस ए। रिलेशन इन ए का मतलब भी ए क्रॉस ए होता है, ऑन ए का मतलब भी ए क्रॉस ए फाइंड करना है। सबसे पहले ए क्रॉस ए हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड किया जाता है? 1 को पहले इन सबके साथ लिखेंगे 1 1, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ। पहले 1 को इन चारों के साथ लिखेंगे, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ। फिर 2 को लिखेंगे, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। फिर 3 को लिखेंगे, 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ। फिर 4 को लिखेंगे, 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ। देखिए जी, ए क्रॉस ए निकला है। अब हमें उसने कहा है कि फाइंड द रिलेशन एंड आल्सो स्टेट डोमेन एंड रेंज। रिलेशन फाइंड करें। रिलेशन क्या है जी? पहला रिलेशन उसने हमें दिया है R1 XY सच डैट Y इज इक्वल टू X। पहला रिलेशन ये होगा जिसमें दोनों बराबर हों, Y वाला और X वाला बराबर हो। दोनों बराबर किसमें है? 1 1। और देखिए दोनों बराबर 2 2, और दोनों बराबर 3 3, और दोनों बराबर 4 4। तो ये डोमेन आ गई हमारे पास, डोमेन ऑफ R1 रेंज ऑफ R1। ग्राफ तो नहीं ड्रॉ करना, आंसर है। समझ आ गई? अगला देखें, आपके पास है जी ये पहला रिलेशन है, दूसरा रिलेशन इसी तरीके से R2। कोई एक पूछता है ना पेपर में। हाँ जी, कोई एक पूछता है y plus x is equal to y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। ऐसे नंबर लें जिन्हें प्लस करने से 5 आंसर आता हो। देखिए जरा किन्हें प्लस करने से 5 आता है? 3 2 1 4 4 1 3 2 4 1 3 2 प्लस करने से 5 है 3 2 और 4 1। लिखें जी 1 2 1 3 1 4 3 2 3 1 4। डोमेन क्या है? डोमेन लिखें। 3 4 2 4 2 3 1। रेंज ऑफ R2 सच बारिश ही लगती सेंटर में। क्या हो जाएगा? एक x plus और y is less than 5। R3 लेस देन वाला देख लें, ग्रेटर देन वाला खुद कर लेंगे। x प्लस वाई इज लेस देन 5। ऐसे नंबर लें जिन्हें प्लस करने से 5 से छोटे आंसर आए। x प्लस वाई छोटा है 5 से, यानी जिन्हें प्लस करने से 5 से छोटा नंबर आए। कौन कौन से हैं जी इसमें? 1 1 1 2 1 3। 5 से छोटा, 5 के बराबर भी नहीं, 1 4 5 बन जाता है। 2 1 2 2 3 1 बस 1 3 बस हो गया। 1 3 पहले हो गया भाई, 3 1। अब इसकी आप डोमेन और रेंज लिख लें। डोमेन होगी 1 2 3 और रेंज भी होगी 1 2 3। डोमेन ऑफ R3 होगी 1 2 3, जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। और रेंज ऑफ R3 ये भी आएगी 1 2 3। समझ आ गई है? 2.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। सवाल तो लिखते उसने कहा फाइंड इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रिलेशन। उसने कहा इसका इनवर्स निकालना। इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स निकालने का तरीकेकार ये है कि आप इसकी ना जगह चेंज कर दें। 1 2 1 है तो 1 2 लिख दें, 3 2 है तो 2 3 लिख दें। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन निकला है। आगे उसने कहा टेल वेदर द ईच रिलेशन एंड इट्स इनवर्स इज अ फंक्शन और नॉट। और चेक करें कि ये रिलेशन यानी कि R और R इनवर्स फंक्शन है या नहीं। फंक्शन कैसे चेक होता है? फंक्शन चेक करने के लिए आपने ये करना है कि पहला अभी बताता हूँ, आपने फर्स्ट इसका पॉइंट जो है ना वो चेक कर लेना।
कि इसमें कोई नंबर रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, अगर कोई नंबर रिपीट हो गया तो ये फंक्शन नहीं होगा, अगर रिपीट नहीं है तो ये फंक्शन है। देखिए पहला नंबर देखें, एक बार ही आ रहा है ना, अगर एक बार ही आए तो फंक्शन है, अगर एक से ज्यादा बारी आ जाए तो फंक्शन नहीं। ये यूं, इसकी मिसाल आप यूं ले लें, जिस तरह के आप वो चीज़, अगर फ़र्ज़ किया बाहर आपको अम्मी ने कहा जा बेटा टॉफ़ियों का डब्बा बाहर आ, तो आप जो है ना जाते हैं बाहर, आप लाइन नहीं बनवाते, आप क्या करते हैं, आ जाओ भाई चीज़ ले लो। अब कोई एक बारी टॉफ़ी ले गया, कोई ज़रा तेज़ हुआ, वो 4-5 चक्कर लगा गया, 4-5 बारी ले गया, तो फिर जो है ना ये फंक्शन नहीं है, प्रॉपर फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर जो आपने एक लाइन, एक तरतीब से लाइन बनाई है और एक बंदे को सिर्फ एक ही टॉफ़ी दी है, यानी रिपीटेशन नहीं हुई, तो वो फंक्शन, वो आपने सही डिवीजन की है। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से इसमें भी देख लें, यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट हो रही है, पहला नंबर देख लें, नहीं है रिपीट, तो लिहाजा ये भी फंक्शन है। आर एंड आर इनवर्स आर फंक्शन। बस हाँ जी, समझ आ गई। सेकंड पार्ट इसका खुद कर लेंगे। अब आप इसका थर्ड पार्ट देखिए। एक फंक्शन हुआ दूसरा ना हुआ तो लिखेंगे आर इज फंक्शन आर नॉट इज नॉट अ फंक्शन। हाँ जी, कैसे भाई सर जवाब दें, इक्वल कैसे करने? क्या चीज? अगर एक फंक्शन हुआ दूसरा ना हुआ तो लिखेंगे आर इज अ फंक्शन आर इनवर्स इज नॉट अ। वो कह रहे हैं कि अगर एक फंक्शन हो और दूसरा फंक्शन ना हो तो देखिए बेटा, इसमें आर इनवर्स कैसे निकालते हैं, इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में आर इनवर्स कैसे निकालते हैं। आपने क्या करना है, y की जगह पे आप x लिख देंगे, x की जगह पे आप y लिख देंगे, बाकी पूरी स्टेटमेंट को आप वैसे ही लिखेंगे। सिर्फ ये जो इक्वेशन है ना, इसमें आपने ये करना है कि y की जगह x की जगह y, बाकी 2 भी वैसे, 3 भी वैसे, बाकी ये सब कुछ वैसे ही लिखना। बस सिर्फ आपने क्या करना है, एक छोटी सी चेंजिंग करनी है, y की जगह और x की जगह, बाकी सब कुछ वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, समझ आ गई आर इनवर्स की। अब फंक्शन कैसे चेक करना, अगर y की पावर हो 1 तो फंक्शन होगा, y की पावर 1 होगी फंक्शन है, अगर y की पावर 1 ना हो तो फंक्शन नहीं। यहाँ y की पावर देखो कितनी है, तो ये आर फंक्शन, यहाँ भी y की पावर कितनी है, तो ये आर इनवर्स भी फंक्शन है। आर एंड आर इनवर्स आर फंक्शंस। समझ आ गई। अब आप इसका ना चौथा पार्ट देखें, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, x बिलोंग टू रियल नंबर, या x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है मेरा ख्याल। ठीक है, अच्छा देखें आर इनवर्स कैसे निकालोगे आप, बाकी सब कुछ मैंने कहा वैसे ही लिख लेना है आपने, सब कुछ बाकी वैसे ही लिखना है ऊपर से देख के। सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ आपने ना इस इक्वेशन में y की जगह क्या लिख लेना है, x, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x की जगह लिखना है आपने y, बाकी ये पावर वैसे ही पड़ी रहेगी। ठीक है, अब ये देखें ये फंक्शन है कि नहीं यार, y के ऊपर पावर कितनी है, 1 है या नहीं है, y के ऊपर 2 पावर है, ये फंक्शन नहीं है, r इज नॉट अ फंक्शन। आर इनवर्स को देखें, y के ऊपर कितनी पावर है, 1, y के ऊपर अगर 1 पावर हो तो ये फंक्शन होता है आर इज अ फंक्शन आर इनवर्स इज आ अगर पावर 1 ना हो 1 ना हो तो ये फंक्शन नहीं वो होगा कैसे में पता होगा नहीं है बेटा।